नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लेट्स नर्चर आवर माइंड। मैं हूं सतवंती सिंह, हेल्थ एंड वेलनेस कोच एंड आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल कोच। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं आई साइट के बारे में एक वीडियो जो कि बहुत ही इफेक्टिव है, क्योंकि आजकल देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चों को भी चश्मा लग गया है। और जो ऑफिस में जा रहे हैं, मतलब अभी यंग एज है, ज्यादा एज नहीं हुई है, वो भी चश्मा लगा रहे हैं। और चश्मे के कारण कई बार ऐसा होता है कि कॉन्फिडेंट लूज होता है। बच्चे तो इरिटेट होते रहते हैं, चश्मे को उतार उतार के फेंकते रहते हैं। तो क्या करें, क्या खाएं, क्या पिएं कि हमारी आंखें सही रहें। आंखें खराब होने के बहुत सारे कारण हैं। आजकल तो सबसे बड़ा कारण जो है वो स्क्रीन टाइम है। ज्यादा स्क्रीन देखेंगे, आंखें खराब होंगी, कमजोर होंगी, आंखों में खुजली शुरू हो जाएगी। और जब ऐसे करके ज्यादा देर तक खुजली करेंगे तो इसमें बहुत बारीक बारीक नसें होती हैं जो डैमेज हो जाती हैं, जिनमें स्वेलिंग हो जाती है और आंखों की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। या तो आंखों में पानी आना शुरू हो जाता है, या फिर आंखें धुंधली हो जाती हैं, उतना दिखता नहीं है। और जब दिखता नहीं है तो फिर ऐसे करके यूं देखने की कोशिश करते हैं तो और ज्यादा नुकसान होता रहता है। इन सब नुकसान से बचने के लिए हमें कुछ ना कुछ केयर लेनी चाहिए, कुछ ना कुछ ऐसी चीज लेनी चाहिए जिसको खा के भी हम अपनी आंखों को सही रख सकें। क्योंकि अंदर से भी आंखें सही होनी चाहिए और बाहर की प्रिकॉशंस भी होनी चाहिए जिससे आंख खराब ना हो। इनको कैसे सही रखें वो बताने से पहले अगर टॉपिक आपको अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर दबाएं। आंख जो है भगवान का दिया हुआ एक बहुत ही खूबसूरत गिफ्ट है, और गिफ्ट को तो संभाल के ही रखा जाता है। इस गिफ्ट से ही हम सारी दुनिया को देख सकते हैं, दुनिया की खूबसूरती को देख सकते हैं और उसको एंजॉय भी कर सकते हैं। तो इसकी देखभाल भी उतने ही ध्यान से होनी चाहिए कि ये खराब ना हो। कई चीजें ऐसी हैं जो आंख खराब होने का कारण बन सकती हैं। जैसे मैंने शुरू में भी बताया कि स्क्रीन टाइम जो है वो मेन कारण है, लेकिन स्मोकिंग से भी आंख खराब होती है, पॉल्यूशन से भी खराब होती हैं, ड्रिंकिंग से भी खराब होते हैं। जो लोग अल्कोहल लेते हैं उनकी आंख खराब होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। और जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो करेक्शन के लिए क्या होता है, चश्मा लग जाता है। चश्मा लगाने में शर्म आती है तो लेंस लग जाता है। आजकल तो लेजर थेरेपी भी होने लगी। लेकिन जो चीज आपकी ओरिजिनल थी वैसी आपको कोई भी चीज कंफर्ट नहीं दे सकती। आप आंख का ऑपरेशन करवा लो, आप लेजर थेरेपी करवा लो, आप लेंस लगा लो, या आप जो है चश्मा लगा लो, जो आपकी नेचुरल आंख की जो रोशनी पहले थी वैसा कंफर्ट आपको कहीं नहीं मिल सकता। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि नेचुरल चीज को ही संभाल के रखा जाए। और जब हम उसकी तरफ ध्यान देना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे करके चश्मा हट भी सकता है, नंबर कम भी हो सकता है। अदरवाइज तो नंबर मोटा मोटा चश्मा लगना शुरू हो जाता है और बहुत दिक्कत होती है। तो ये आजमाई हुई रेमेडी है, कई लोगों ने इसको आजमाया है और बहुत अच्छा इसको पाया है। ये थोड़े से इंग्रेडिएंट मिला के हम बनाएंगे, इसको घर में ही बनाएंगे, क्योंकि प्योरिटी की गारंटी तभी होगी जब आप इसको घर में बनाएंगे, अपने हाथ से बनाएंगे, मतलब अपने सामने बनाएंगे तो ये बिल्कुल प्योर होगा। और जितना प्योर होगा उतना ये आपको फायदा करेगा। तो इसको बनाने के लिए आपको चाहिए, सबसे पहला इंग्रेडिएंट है एलोवेरा। एलोवेरा का पल्प, एलोवेरा जो दाने दाने वाला जिसके ऊपर सफेद डॉट डॉट से होते हैं वो वाला एलोवेरा लेना है आपने, और उसका सिर्फ पल्प लेना है। ग्रीन पार्ट बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए, ग्रीन पार्ट को बिल्कुल डिस्कार्ड कर देना है। अंदर से बिल्कुल फ्रेश जो पल्प ट्रांसपेरेंट होता है वो लेना है। वो आप ले लेंगे अप्रोक्सीमेटली 1 कटोरी या के 100 ग्राम, 100 मिलीग्राम, इतना आपने पल्प लेना है। करीब 500 ग्राम यानी कि आधा केजी के करीब अखरोट की गिरी लेनी है, साबुत अखरोट नहीं, अखरोट की गिरी लेनी है। और 300 ग्राम आपने लेना है हनी, 2 या 3 नींबू का रस। अब इसमें हनी भी हो गया जो मीठा है, नींबू का रस हो गया जो खट्टा है, जिसमें विटामिन सी काफी मात्रा में है, जो एंटीऑक्सीडेंट है, जो आपकी बॉडी के लिए जरूरी है, जो बॉडी के अंदर जाने के बाद एक मिरेकल करना शुरू कर देता है। हनी और ये जब मिलता है लेमन जूस तो ये आपकी बॉडी में कई सारे ढेर सारे फायदे देता है, वेट लूज करने में भी मदद करता है। तो चलिए बनाना कैसे है इसको। आपने एलोवेरा का पल्प ले लिया, मैं दोबारा रिपीट करती हूँ कि उसका सिर्फ जो ट्रांसपेरेंट पोर्शन है वो आपने लेना है, कोई भी ग्रीन लीफ का पार्ट उसमें नहीं आना चाहिए। थोड़ी देर के लिए आंवले का जब आप लीफ काटते हैं तो ऐसे लटका के उसको छोड़ दें ताकि उसमें से एक येलो येलो सा पानी निकलेगा वो निकल जाए। उसके बाद आप उसको अच्छे से धो लें, धोने के बाद उसका पल्प निकाल लें। पल्प को एक ब्लेंडर में डालेंगे, साथ में आप डालेंगे उसमें अखरोट की गिरी और हनी, और इसको बहुत अच्छे से इसको
ब्लेंड कर देंगे, ग्राइंड कर देंगे, ये एक पेस्ट जैसा बन जाएगा, क्योंकि इसमें अखरोट काफ़ी मात्रा में है तो ये एक थिक पेस्ट जैसा बन जाएगा। अब लास्ट में इसमें नींबू का रस मिला दें, बस आपकी रेमेडी बनके तैयार हो गई। आपने इसको एक ग्लास बॉटल में लेके, अगर बहुत गर्मी का टाइम है तो फ्रिज में रख दें, नहीं तो आप बाहर रूम टेम्परेचर पर इसको रख सकते हैं। इसको एज इट इज 10 दिन के लिए रख के छोड़ दें। बेटर है फ्रिज में ही रखें, क्योंकि टेम्परेचर कहीं कहीं पर वेरिएशन होता रहता है, तो फ्रिज में रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 10 दिन के लिए फ्रिज में छोड़ दें। ये जितनी भी चीज़ें हैं सब अच्छे से इनके न्यूट्रिएंट आपस में ब्लेंड हो जाएंगे, आपस में सारे मिल जाएंगे और ये आपकी रेमेडी बनके तैयार हो जाएगी। यानी कि जिस दिन आपने बनाई है उसके 10 दिन बाद आपने इसको खाना शुरू करना है। 3 बार दिन में खाना है, सुबह, दोपहर और शाम, और 30 दिन तक इसको खाना है। खाना कब है ये इंपॉर्टेंट है। ये आपने खाना है अपने, कोई भी आप मील लेते हैं उससे आधा घंटा पहले, यानी ब्रेकफास्ट के आधा घंटा पहले, लंच के आधा घंटा पहले और डिनर के आधा घंटा पहले। ये रेमेडी आप जब 3 चम्मच रोज लेंगे तो अप्रोक्सीमेटली आपकी 30 दिन तक चलेगी, और 30 दिन आपने इसको लेना है। उसके बाद इसको आपने गैप देना है। दोबारा अगर लेनी होगी तो कम से कम 2 महीने के बाद दोबारा ले सकते हैं, लेकिन लगातार इसको आप कई महीने तक नहीं ले सकते। 1 महीना लेके आप इसको छोड़ देंगे, क्योंकि इसके अंदर इतने अच्छे न्यूट्रिएंट्स हैं जो आपकी बॉडी में इलास्टिसिटी भी मेंटेन करेंगे, नर्व्स को सूद करेंगे। जो आंखों के नर्व्स हैं जिसमें इरिटेशन के कारण खुजली शुरू हो गई थी या सूख गई थी आंखें, या उनमें पानी आना शुरू हो गया था, वो सब चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी। आप जानते हैं हनी आपकी स्किन के लिए कितना अच्छा है, आप जानते हैं अखरोट आपकी स्किन के लिए कितना अच्छा है। मैं कई रेमेडीज़ में अखरोट आपको बताती हूँ कि अगर स्किन का कोई भी प्रॉब्लम है तो अखरोट खाने से ठीक हो जाएगा। अगर आँख का प्रॉब्लम है वो भी अखरोट खाने से ठीक हो जाएगा, बस खाने का तरीका सही होना चाहिए। और एलोवेरा तो है ही ऑल इन वन, ये तो वैसे ही बहुत सारे आपको बेनिफिट दे सकता है, हेल्थ बेनिफिट दे सकता है। तो देखिए, बनाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, 10 दिन वेट करना होगा, और उसके बाद जब आप इसको खाएंगे तो विद इन 1 वीक आपको लगेगा कि आपकी आंखों में एक सूदिंग सा इफेक्ट आ रहा है, बहुत ही रिलैक्स लग रहा है, आंखें टेंस नहीं लग रही हैं, थकी हुई नहीं है, और पानी आना बंद हो जाएगा, आंखों में खुजली होना बंद हो जाएगा। और जब आप लगातार इसको 30 दिन तक खा चुके होंगे तो आपको खुद ही लगेगा कि शायद आपकी आंखों की रोशनी भी तेज हुई है। और बस यही तो आप चाहते हैं ना कि आपका चश्मा हट जाए, धीरे धीरे करके हट जाएगा। एक बार खाएं, साल में आप 3 बार खा लें, एक महीना, साल में 3 बार इनफ, बस वो काफी फायदा आपको करने वाला है। तो इस तरीके से आप इसको खा के देखिए। साथ कुछ एक और भी टिप्स है भाई, सिर्फ ये खाने से ठीक नहीं होगा, आपकी नींद पूरी होनी चाहिए, आंखों की सफाई बहुत जरूरी है। मुंह में पानी भर के आंखों पे पानी के छपके मारे, पूरी बड़ी बड़ी आंखें खोल के ऐसे पानी के चपके मारे। आंखों की एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। अगर आपको इरिटेशन ज्यादा है तो एक्सरसाइज करें, जैसे कि ये उंगली देखनी है आपने, इसको सीधा ले गए, देखते रहे, फिर इसको वापस लेके आए, फिर इसको साइड में लेके गए, गर्दन नहीं घुमानी, बस उंगली को देखना है आपने दोनों साइड में भी। फिर आप हथेली को जोर से रब करें और ऐसे करके आंख की सिकाई करें। ये कुछ एक और चीजें हैं जो एडिशनल हैं, जो इस रेमेडी के असर को बूस्ट करेंगे, और ज्यादा तेज हो जाएगा, आपको और ज्यादा इससे फायदा होगा। आंखों को मसलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो ये बारीक वेन्स है ना, ये खराब डैमेज अगर हो गई तो उनको रिपेयर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप एक एक्सरसाइज में ये यहाँ से दबा सकते हैं, जो आपका ये साइनस का पॉइंट होता है, यहाँ से दबा सकते हैं। यहाँ दबाने से आपके टीयर ग्लैंड्स अच्छे से काम करेंगे। ये दोनों हाथ से आप ये ऐसे दबाएं, प्रेस एंड रिलीज, प्रेस एंड रिलीज। तो जब टीयर ग्लैंड सही काम करेंगे तो आंखों में खुश्की नहीं आएगी, आंखें अपने आप मॉइस्ट रहेंगी, नम रहेंगी, और जितनी वो मॉइस्ट रहेंगी उतना आप इरिटेशन से बचेंगे, खुजली करने से बचेंगे, पानी आने से बचेंगे। तो इस तरीके से आप अपनी आंखों को सही रखिए। मेरे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।